नमस्कार, मैं हूं हरीश तोमर। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। आज 9 अगस्त को मैं मौजूद हूं एलटीजी ऑडिटोरियम कापरनेक्स मार्ग नई दिल्ली में। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर आज दिनांक 9 अगस्त को एक कार्यक्रम एलटीजी ऑडिटोरियम कापरनेक्स मार्ग नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका आयोजन बुराड़ी विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक उम्मीदवार श्री गोपाल झा ने राष्ट्रीय सामाजिक संस्था प्रांतीय प्रवासी एवं दलित विकास मंच के बैनर तले लगभग 1 दर्जन सामाजिक संगठनों के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बच्चों ने अगस्त क्रांति आंदोलन की झलक नाटक के माध्यम से पेश की, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्र टैनी जी लगभग 2 घंटे इस कार्यक्रम में रुके। विशेष अतिथि के तौर पर पंडित जीतराम शर्मा, दिल्ली पत्रकार संघ के महासचिव अमलेश राजू जी और दिल्ली पत्रकार संघ के ही सम्मानित सदस्य अनामिका सिंह व सदस्य श्री हरीश तोमर के साथ साथ डॉक्टर दीपिका शर्मा एवं महंत जयराम जी एवं गौतम चौबे जी के साथ साथ सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। श्री अजय मिश्र टैनी ने कहा कि देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और मोदी सरकार में राष्ट्र हित सर्वोपरि है, जिसका एक हिस्सा तिरंगा यात्रा और अमृत महोत्सव है। सरकार का काम स्वतः ही राष्ट्र हित को दर्शाता है। इस कार्यक्रम के संयोजक श्री गोपाल झा जी ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली लघु भारत है, जिसमें विभिन्न क्षेत्र, धर्म, जाति, भाषा के लोग निवास करते हैं और हम सभी के बीच छोटी मोटी मतभेद होने के बावजूद भी ये उच्च स्तर की भावनाएं हैं। सबसे ऊंचा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारे घर की छत है जिसमें हम सभी लोग रहते हैं, जिस कारण आज के कार्यक्रम का नाम सबसे ऊंचा हिंदुस्तान हमारा रखा गया है। एलटीजी ऑडिटोरियम कापरनेक्स मार्ग नई दिल्ली से कैमरामैन ललित असवाल के साथ हरीश तोमर की खास रिपोर्ट, नया सवेरा न्यूज। बच्चों ने झांकी के माध्यम से बहुत बेहतरीन प्रस्तुति पेश की, जिसे देखा और सुना जा सकता है। धन्यवाद। देखते रहे नया सवेरा न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को शेयर करें। धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम का आयोजन प्रिय श्री गोपाल भाई हमारे मित्र हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया और मुझे भी सादर आमंत्रित किया था। मुझे भी आपके बीच में आने का अवसर मिला है। उन्होंने अपनी बात को रखा है। देश के बच्चों की समस्याएं हो, महिलाओं की समस्याएं हो, किसानों की समस्या हो, एक अभिभावक के रूप में कि आज हमारे सामने क्या समस्या हो, केवल समस्या का जिक्र नहीं किया, उन्होंने समाधान के रास्ते भी दिए। उन्होंने सांत्वना देने का भी प्रयास किया। कोई बच्चा अगर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है या कोई खिलाड़ी खेल में पदक नहीं जीत पाया है, तो प्रधानमंत्री जी ने जितना उत्तीर्ण होने वाले और पदक विजेता का सम्मान किया है, वही उसकी भी सराहना की है और उसको भी सहयोग का। ये अभिभावक एक बार उस आश्रम तक जरूर कभी समय निकालकर पहुंचेंगे, ये एक निवेदन है। दूसरा, जो हमारे आपके पड़ोस में बैठे हैं वो माननीय जयराम दास जी है। ये 7 वर्ष में ही संन्यास ले लिए थे और ये इतनी मंच से बता रहा हूं, हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। हमने परिवार से दे दिया था इनको कि एक हमारे परिवार में सन्यासी भी हो। अभी अयोध्या रामलला नगर के संघ चालक भी हैं और अपना कनक भवन के साथ में आश्रम है, उसमें श्री राम आश्रम के नाम से मंदिर से जस्ट 400 मीटर की दूरी पर लगभग 1 एकड़। दुश्मन को दे डंडे पे डंडा, कितने वीर जवानों ने खुद को फांसी पर लटकाया है, तब जाकर इस लोकतंत्र ने गोपाल झा जी जिंदाबाद। वाला ईमान चाहिए हमको।
का शिवलंग चाहिए। कार्यक्रम और इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, जेपी नड्डा साहब ने और देश के हर एक नागरिक की इच्छा थी कि 75वां जो भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव है उसको धूमधाम से मनाया जाए। हम सभी जाति में, धर्म में, अपने अपने क्षेत्रवाद में, भाषावाद में ये सब कुछ न कुछ अड़कते हैं, लटकते हैं, लेकिन किसी भी हद में हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि हमारा देश सबसे ऊंचा है। इसलिए आज जो है ये जो थीम थी इस कार्यक्रम का, सबसे ऊंचा हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा है। देखिए ये हमारे माननीय जीतराम शर्मा जी हैं, हमारे पंडित मांगेराम जी हैं, भाई हमारे भारद्वाज जी हैं। ये एक पंडित समाज के बहुत बड़े संगठन भी चलाते हैं। इसी तरह से ये हमारे भवानी सिंह जी हैं जो एक बहुत बड़े दलित समाज के एक संगठन चलाते हैं। देखिए समागम मीडिया वर्ग के लोग, वकील, एडवोकेट वर्ग के लोग, हमारे जो मुस्लिम भाई साथी उनको बुलाइए। देखे हैं कि उन्होंने रामायण पाठ किया है, जो अपनी आज मुहर्रम की छुट्टियां थी, मुहर्रम थी, उसको छोड़ करके आए हैं। ये एक बड़ा विषय है जिस पर हमें सोचने की जरूरत है। मैं देश की राजधानी दिल्ली, जिसको लघु भारत कहते हैं, इस लघु भारत में हम विभिन्न क्षेत्र के लोग रहते हैं। इस बार कई बार होते हैं कि ये यहाँ वाले हैं, वो वहाँ वाले हैं। हम कहते हैं हम सभी एक देशवासी हैं, जो हम जब विदेश जाते हैं तब सोचते हैं कि हम भारतवासी कहाँ हैं। जैसे हम दिल्ली आ गए, कहते हैं हम बिहार वाले कहाँ हैं, हम यूपी वाले कहाँ हैं, हम हरियाणा वाले कहाँ हैं, हम राजस्थान वाले कहाँ हैं। तो दिल्ली में जब है तो हम देशवासी हैं, तो इंग्लैंड में क्यों खोजें, हम दिल्ली में ही खोजेंगे। यही आज का मेन कार्यक्रम है। गोपाल जी, आप काफ़ी वरिष्ठ भी हैं और इस बार जो है कि 75वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, तो इस बार क्या खास रहने वाला है, थोड़ा आपकी तरफ से जानना। 75वां का देखिए खास यही है कि देश के विकास की गति जिस हिसाब से बढ़ रही है। आज़ादी का मतलब हुआ कि आज़ाद हम कानूनी आज़ाद हुए, ऐसा नहीं है। हमारे कानून में स्वतंत्रता है कि नहीं, हमारे हक हकूक मिल रहा है कि नहीं, हमारे पास जो सरकारी योजनाएं हैं वो हमारे तक पहुंच रही है कि नहीं। तो ये जो पिछले कुछ वर्षों में ये सब काम हुए हैं, जिससे कि निश्चित रूप से आगे हम बहुत कदम आगे बढ़ाए हैं। ये जरूर है कि हम सभी कदम आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन इस महोत्सव पर हम बहुत कदम आगे बढ़ गए हैं। पिछले 8 सालों में देश हमारी आगे बढ़ी है, ये सबको दिखती है, जनता को भी दिखती है, पत्रकार भाई बंधुओं को भी दिखती है, और विदेश में रहने वाले जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, विदेश के लोग हैं, उनको भी दिखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि तेजी से हम आप दौड़ेंगे तो कोई कहेगा अरे दौड़ बहुत तेज भाग रहा है, इनके आगे एक पत्थर रखो, एक कोई चीज रख दो ताकि गिर पड़े। ऐसा भी होता है, तो कहीं कहीं ऐसा भी पत्थर रखा गया है, फिर भी हम गिरते उठते हम तेजी से बढ़ रहे हैं, तेजी से आगे जा रहे हैं। इस उत्सव का मतलब है कि हमारे लिए ये उत्सव इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज हम महसूस नहीं करते हैं कि हम आज़ादी में हमें क्या प्रताड़ना थी। उससे पहले जो लोग थे, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको पता है कि अंग्रेज के डर से अंग्रेजों ने क्या करना है, उनको किस तरह से कानून का उल्लंघन कर उनके बस में कैसे रहते थे। आज हम एक छोटी बात अपने घर में भी कहते हैं कि हमारे पास कानून चाहिए। तो वो समय की बात सोचिए। तो इस कानून, इस व्यवस्था का महत्व यही है कि उन वीरों को, उन लोगों को, उन हमारे शहीदों को याद करना जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अपनी कुर्बानी दी है। हमें उस गरिमा का ध्यान रखना जो भविष्य में ऐसी कोई वातावरण न आए जिससे हमारा देश फिर से इस कदम की ओर या किसी भी तरह से झुका हुआ नजर आए। और तीसरी बात है कि हमें हमेशा इस भाव से हम बाहर रहें कि हम जरूर एक परिवार के लोग हैं, एक समाज के लोग हैं, एक क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन हम भारत के लोग हैं। हम एक हैं, अखंड हैं, अटूट हैं और एक दूसरे पर विश्वास है। हम सर्वधर्म को सर्वसाथ लेकर चलने वाले हैं। इसी भावना के लिए आज अमृत महोत्सव में चलिए ठीक है।